आप उनके बारे में सोचते हो कि यार ये बैक बेंचर ने मालूम है ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, तो मैं वो बैक बेंचर हूँ। तो मैं वैसे ही घर के अंदर भी चीजों को क्वेश्चन करूंगा, चैलेंज करूंगा कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं। और ऑब्वियसली ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं अपनी पूरी पागलपंती लेके आने वाला हूँ बिग बॉस के घर में। एंड हाँ, होपफुली सबको एंटरटेन करूंगा और ट्रॉफी भी मैं ही लेके जाऊंगा गाइस। मेरे लिए एक बिग बॉस, बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो इंडिया का बेस्ट शो है। आप बच्चे से लेके बूढ़े से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि भाई ऐसा कोई नहीं है इंडिया में जो बोल सकता है कि नहीं मैंने बिग बॉस का नाम नहीं सुना है या मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ। Okay, hi Zishan. So I would want to know how excited are you? और वैसे इतनी ज्यादा हेडलाइंस पहले ही क्रिएट कर ली है आपने, तो बिग बॉस के घर में जाकर क्या हेडलाइंस क्रिएट करने वाले? बिग बॉस जैसे आप लोग मेरा व्लॉग्स देखते आ रहे हो, जैसे आप लोग हर चीज देखते आ रहे हो, मैं आई एम नॉट लाइक अदर पीपल। मैं चीजें हटकर करता हूँ। और एक पर्सन का नाम ले लो जो मेरी तरह रिस्क लेता है, जो मेरी तरह चीजें करता है हटकर, कोई नहीं है। राइट। तो राइट। ऑब्वियसली यही क्रेजीनेस, और मेरे यूट्यूब चैनल में भी, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस होते हैं, ये सब होता है, तो मैं मैं वहां पे भी चीजें फिल्टर करता हूँ। लेकिन अभी जो सीजन हो रहा है ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी जो एक्सक्लूसिव है वूट पे, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नो जी। रूल्स, नो रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा क्रेजीनेस ला सकता हूँ। और मैं मेरा पूरा इंटेंशन है कि अपना पूरा क्रेजीनेस लाओ, और आप लोगों को जैसे मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू एंटरटेन करता आया हूँ, वैसे बिग बॉस के घर में भी करूँ। जी। जी, पूरा का पूरा कह सकते हैं एक अनफिल्टर्ड जीशान हमें देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आप रियल में हैं, क्योंकि ओटीटी इज टोटली अनफिल्टर्ड, तो बिल्कुल अनम्यूटेड, अनफिल्टर्ड। राइट, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। आप मेरे व्लॉग्स में भी बड़ा ही अनफिल्टर्ड रहता हूँ मैं, क्योंकि पीपल लव मी फॉर द कैरेक्टर्स आई प्ले। बट मैंने मेरे व्लॉग्स चालू किए बिकॉज आई वांटेड पीपल टू नो कि जीशान खान इज नॉट लाइक दोज अदर एक्टर्स, जो एकदम पॉइज्ड रहते हैं एंड दे पुट ऑन अ शो कि भाई अगर हम एक्टर है हमें ऐसा रहना है। नहीं, मैं चीजें हटकर करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग हटकर चीजें करते हैं वही आगे बढ़ते हैं लाइफ में। मैं भेड़ बकरियों की तरह सबको फॉलो नहीं करता। मैं अपना खुद का पाथ बनाता हूँ। अगर सब राइट जा रहे हैं तो मैं लेफ्ट जाके देखना चाहता हूँ कि लेफ्ट में क्या है, जी। वहां पर कोई क्यों नहीं जा रहा है। तो जी। आई जी। कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ द बैक बेंचर्स। जब आप स्कूल और कॉलेज के बारे में सोचते हो तो आपको याद आता है कि अरे मालूम है वो था, उसने ऐसी की थी, उसको पिटाई पड़ी थी टीचर से। जी। तो मैं वो बैक बेंचर हूँ जो चीजें जो रूल्स को तोड़ेगा, मतलब नॉट इन अ वे कि मैं कुछ गलत करूंगा या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूंगा या किसी को हर्ट करूंगा, बट मस्ती करूंगा, ताकि जब आप बिग बॉस सीजन 15 के बारे में सोचें तो आपको लगेगा अरे यार वो सीजन में बड़ा मजा आया था, जीशान खान की पागलपंती देखने मजा आ गई थी। तो जी। वो मेरा इंटेंशन है। मैं एक बैक बेंचर हूँ, और जो ऑडियंस है वो मेरा क्लास है, और मैं मेरे क्लास को पूरी तरीके से एंटरटेन करूंगा, ये मेरा मोटिव है। I'm gonna be very comfortable, like I said, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है जो जीशान खान को रोक सकता है और बोल सकता है कि अरे ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा, ये रूल के खिलाफ है। यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्या ही रोक लोगे मुझे। तो आई कैन ब्रिंग मेरा पूरा पागलपंती, पूरा क्रेजीनेस टू द शो एंड होपफुली एंटरटेन यू ऑल। क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि आप नॉर्म्स जो है, जो सोसाइटी ने हम पे जो रूल्स डाले हैं, उसको चैलेंज करो। बिकॉज अगर जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, जब तक आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, वो रूल क्यों है? आप ये चीज क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप प्लीज करो। हाँ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और बोल रहे हो कि अरे जीशा ने बोला था कि क्वेश्चन अगर सोसाइटी बोल रही नहीं करो तो करना चाहिए, तो वो गलत हो गया। जब तक आपको पता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ सही कर रहे हो, बट पीपल का एक थिंकिंग है, एक परसेप्शन है कि नहीं भाई ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, तो वो क्वेश्चन करो कि वो क्यों गलत है, एंड कुछ चीजें हटकर करो। बी कंफर्टेबल इन हु यू आर, आस्क क्वेश्चंस। अगर सब राइट जा रहे तो उनकी तरह राइट मत चले जाओ, देखो लेफ्ट में शायद कुछ और भी हो, तो जाओ, सी, एक्सप्लोर थिंग्स, हैव फन इन लाइफ। बिकॉज अगर इफ यू लूज आउट ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज, आप एक टाइम ऐसा आएगा लाइफ में जब आप बैठ के सोचोगे कि यार अगर मैंने वो कर लिया होता तो शायद मेरे पास एक अच्छी स्टोरी होती बोलने के लिए, यार मुझे मजा आ गया होता, या मैं करता तो शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाती, लेफ्ट में जाके अगर देखता तो शायद कुछ मुझे मिल जाता वहां पर। तो यार ऑलवेज ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स, ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ। मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है, मुझे चैलेंज करना चीजों को बहुत पसंद है, एंड होपफुली बिग बॉस के थ्रू, बिकॉज
बिग बॉस का ये पूरा प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वो आपको चैलेंज करते हैं, वो आपको ऐसी चीजें देते हैं जो आपके आपको ऑन अ फिजिकल मेंटल लेवल चैलेंज करता हो। तो ऑब्वियसली मैं वो भी करना चाहूंगा थ्रू बिग बॉस एंड एवरीथिंग। तो अभी देखते हैं कैसा जाता है ये। द मेन रीजन इज मैं बिग बॉस का बहुत ही बड़ा फैन रह चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली ओटीटी का सीजन है एक्सक्लूसिवली ऑन वूट, तो नो रिस्ट्रिक्शंस। और मेरे लिए एक बिग बॉस, बिकॉज बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो इंडिया का बेस्ट शो है। आप बच्चे से लेके बूढ़े से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि भाई ऐसा कोई नहीं है इंडिया में जो बोल सकता है कि नहीं मैंने बिग बॉस का नाम नहीं सुना है या मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है वेयर आई कैन एक वाइडर ऑडियंस को मैं बता सकता हूँ कि ज़ीशान खान कौन है, उसका रीजन क्या है ऐसी क्रेजी चीजें करने का, एंड ही डजंट मीन एनी हार्म। वो एक अच्छा बंदा है जो मस्ती करता है, जो एंटरटेन करता है लोगों को। ही इज अ गुड पर्सन, वो किसी को हर्ट वर्ट नहीं करता है, बस वो लोगों को एंटरटेन करना चाहता है, वो लोगों को हंसाना चाहता है। लाइक आई सेड कि मैं एक बैक बेंचर हूँ और जो ऑडियंस है वो मेरा क्लासरूम है। तो जब आप स्कूल कॉलेज के बारे में सोचते हो, आप उनके बारे में सोचते हो कि यार ये बैक बेंचर ने मालूम है ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था, तो मैं वो बैक बेंचर हूँ। तो मैं वैसे ही घर के अंदर भी चीजों को क्वेश्चन करूंगा, चैलेंज करूंगा कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं। और ऑब्वियसली ओटीटी प्लेटफॉर्म है तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, तो मैं अपनी पूरी पागलपंती लेके आने वाला हूँ बिग बॉस के घर में। एंड हाँ, होपफुली सबको एंटरटेन करूंगा और ट्रॉफी भी मैं ही लेके जाऊंगा गाइस। ओके ज़ीशान, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। मतलब आई थिंक एवरीबॉडी जिसने वो बाथरूम वाला इंसिडेंट देखा होगा वो जानना जरूर चाहेगा ये क्रेजी आइडिया आपको आया कहाँ से। एंड मतलब जब आपने डिसाइड किया कि आपको ऐसे पहन के you're going to fly like that, तो कभी आपको कहीं डर लगा या कोई सेकंड थॉट आया कि व्हाट इफ हाउ विल पीपल रिएक्ट, या आपने एक्सपेक्ट किया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज विल नॉट लाइक इट, और या वो लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे? क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम लोग शूट कर रहे थे गोवा में, तो मुझे, हम लोग आउटडोर बहुत शूट कर रहे थे, तो मुझे जैसा अगर वेदर आप लोगों के लिए प्लेजेंट होता है, मेरे लिए गर्म होता है, मुझे बहुत गर्मी होती है और मुझे पसीने छूट जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग का शूट खत्म होता था, मैं वो मोटे कॉस्ट्यूम से निकलता था, मैं लोगों को बोलता था यार मेरा बाथरूम लेके आओ, क्योंकि जहाँ हम लोग रुकते थे वहाँ पे मुझे बाथरूम में घूमना बड़ा पसंद था, मुझे बाथरूम बहुत पसंद है। तो वो मैंने, और जो वे में मैं कैरी करता था बाथरूम को, सबको पसंद आने लगा। तो आई एम हाफ पर्शियन, तो सब लोग मुझे बाथरूम में देख के दे यूज्ड टू कॉल मी द प्रिंस ऑफ पर्शिया, क्योंकि माय डैड इज पर्शियन एंड आई एम आल्सो हाफ पर्शियन। They used to call me the Prince of Persia, then they started calling me Khan in a robe. तो ऐसे बड़े निकनेम्स बन गए और मैं हमेशा घूमता था, वो एक मेरा एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था सेट पे। तो जब हमारा पैकअप हो रहा था एंड हम गोवा से वापस बॉम्बे जा रहे थे, तो मैं सोच रहा था यार कि यार मैं मिस करूंगा बाथरूम में घूमना, ये वो। मैं बोला एक सेकंड, मिस क्यों करना है, एक काम करते, बाथरूम लेके ही चलते हैं, गोवा से बॉम्बे चलते हैं बाथरूम भी पहन के। क्योंकि मेरे दिमाग में मैं कवर्ड था, यहाँ से लेके मेरे एंकल्स तक ऑलमोस्ट वो आ रहा था बात, I was completely covered और मैंने अंदर शॉर्ट्स भी पहने थे। तो there was no way that I was vulgar in any way or anything। और I don't think मैंने ऐसा कुछ गलत किया था। And I knew कि questions raise हो गए, but I didn't know कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज इतनी चिढ़ जाएगी। बट वो लोग चिढ़ गए थे कि ये क्या है, बाथरूम में आ रहा है, ये है, वो है, बट ठीक है, मैंने आई डिडंट लेट दैट आल्सो स्टॉप मी। मैंने चुपचाप प्लेन पे भी मैं बाथरूम में चेंज कर लिया, मैंने बोला यस लेट्स गो गाइस, क्योंकि वो मेरा एक लुक बन गया था, एंड आई रियली एंजॉयड दैट, और मैं बहुत कंफर्टेबल था। तो मैंने वो कर लिया एंड वो वीडियो वायरल हो गई, एंड बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आए। तो ऑब्वियसली बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज मेरे लिए आई फील के I love living life in a different way. I love, challenging the norms, questioning the norms. ऐसा क्यों? अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो रोक टोक क्यों? Absolutely. हाँ, तो वही मेरे दिमाग में था, और मैं वही लोगों को भी एनकरेज करता हूँ कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन करो चीजों को, बिकॉज ऐसे ही आप लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होगी लेटर ऑन लाइफ में। जैसे आपने कहा कि आप बिग बॉस के बहुत बड़े फैन रहे हैं, कौन से, मतलब इतने सीजन गए, आपका फेवरेट सीजन कौन रहा, और आपका फेवरेट विनर, फेवरेट कंटेस्टेंट अगर कोई होगा तो वो कौन होगा? मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मेरे काम वाम को लेकर, क्योंकि मैं जब ऑडिशंस के लिए निकलता था, मैं
थोड़ा दूर रहता था जहाँ पे ऑडिशंस होते थे उससे, तो मैं सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 10 बजे आता था। और मैं जब तक आता था तब तक एक टेलीकास्ट निकल गया होता था, और रिपीट के लिए मतलब मैं 5 मिनट भी रुकना या जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, तो मैं सो जाता था। तो मुझे जभी भी टाइम मिलता था मैं फ़ोन पे थोड़ा बहुत देख लेता था या ऐसा कुछ, या तभी वूट नहीं था, तो मैं थोड़ा यूट्यूब पे ढूँढने की कोशिश करता था। फिर वूट आया तो मैं वूट पे थोड़ा-सा देखने लग गया। तो मैं वैसे करके थोड़ा-थोड़ा देख लेता था बिग बॉस। एंड जहाँ तक रही बात पिछले सीज़न्स की, आई थिंक अगर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया किसी को देखने में, तो आई थिंक वो है गौतम गुलाटी। क्योंकि ओके। हाँ, उसने बड़ी हटकर वो बड़ा हटकर बंदा था यार। वो हमेशा कुछ अलग करता था घर के अंदर या सब। तो आई ऑब्वियसली एन्जॉयड वाचिंग हिम, बट एज़ सच मैंने किसी से कुछ आई नेवर ट्राई टू एप एनीवन, क्योंकि मैं जब बिग बॉस के घर में भी आया, मैंने ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन की कि पुराने सीज़न देख के मैं इसकी तरह गेम खेलने की कोशिश करूँगा, उसकी तरह गेम खेलने की कोशिश करूँगा, नहीं। आई न्यू कि मैं ज़ीशान खान हूँ, आई एम अ गुड एंटरटेनर, और मैंने अपने यूट्यूब व्लॉग्स के थ्रू एंटरटेन किया है लोगों को, और उसके ही बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो आई हैव फुल फेथ इन माय एबिलिटीज़, एंड मैं बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट देता रहूँगा लोगों को, ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा लोगों को, एंड होपफुली मेरे एंटरटेनमेंट की वजह से लोगों को ये सीज़न याद रह जाएगा, और ट्रॉफी भी मैं ही लेके जाऊँगा गाइस। Thank you so much, थैंक यू सो Zishan. मच All the गाइस, best थैंक for यू। Big Boss. थैंक यू, प्लीज़ वोट Bye. फॉर मी, थैंक यू, बाय बाय। Done. Bye.